भगवान शिव को आखिर कौन नहीं पूजता। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इंडिया के हिंदुओं की 50% पॉपुलेशन भगवान शिव को ही अपना पसंदीदा देवता मानती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि देवताओं में पसंदीदा जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आज की जनरेशन में ये बहुत ही ट्रेंड में आ चुका है कि ये मेरे फेवरेट देवता हैं और मैं इन्हें ज्यादा पूजता हूँ। तो इस मुताबिक भगवान शिव को सबसे ज्यादा लोग पूजते हैं। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ है? जी हाँ, भगवान शिव का सबसे ऊंचा एक मंदिर है जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब ऊंचा का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि वो बुर्ज खलीफा जैसा बहुत ही ऊंचा होगा। ऊंचा का मतलब है कि वो बहुत ही हाइट पर बना हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए वो कहाँ होगा। अब बेसिकली हमें पता है कि पहाड़ियाँ कहाँ होती हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बहुत सारे राज्यों में होती हैं, लेकिन सबसे ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उत्तराखंड में। तो जी हाँ, ये मंदिर उत्तराखंड में बसा हुआ है और इस मंदिर पर बहुत सारी कथाएं बनी हुई हैं और इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके बेस पर इस मंदिर में अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मंदिर के बारे में जानेंगे कि ये मंदिर किस तरह खुलता है और किस तरह बंद होता है। यानी कि मौसम का जो उत्तराखंड में मंदिरों का खुलने का टाइमिंग होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर साल के 12 मास एक ही मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। तो उसका भी आपको रीजन बताऊंगा आगे जाकर। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द हाईएस्ट मंदिर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और कई लोग इनकी पूजा भी करते हैं। और साथ ही साथ में भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? जी हाँ, भगवान शिव का सबसे एक ऊंचा मंदिर है, शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि वो कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है और उस मंदिर का इतिहास क्या है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर उत्तराखंड में है, जिसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल, जो कि उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक है। जी हाँ, उत्तराखंड में 5 प्राचीन शिव मंदिर हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ टेम्पल 3680 मीटर यानी कि लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रनाथ नाम के एक पर्वत पर बसा है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तुंगनाथ का मीनिंग होता है चोटियों के देवता। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग महाभारत के टाइम तक बताया जाता है। यानी कि बताया जाता है कि ये मंदिर महाभारत जितना पुराना है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस मंदिर की नींव खुद अर्जुन ने रखी थी। तो इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो हुआ ये था कि जब पांडव भगवान शिव को प्रसन्न करने चले थे तो उसी स्टोरी के अंडर में ये मंदिर बन गया था। लेकिन पांडव भगवान शिव को प्रसन्न करने क्यों चले थे, तो इसका भी आपको रीजन बताऊंगा। तो हुआ ये था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाइयों और अपने ही गुरुओं को मारा था, जिसका पाप उनके ऊपर जीवन भर के लिए चढ़ गया था। लेकिन जब पांडवों ने सोचा कि हमें अपने इस पाप को किस तरह धोना चाहिए, तो महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें बताया कि इस पाप को केवल उनके ऊपर से भगवान शिव ही हटा सकते हैं। तो फिर पांडव भगवान शिव को प्रसन्न करने चल पड़े। तो इसी आस में पांडव हिमालय तक पहुँच जाते हैं, जहाँ की भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान शिव मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था। वहाँ पर भगवान शिव एक भैंसे के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं होते तो भगवान शिव धरती में समा जाते हैं और जो वो भैंस था उसके 5 पार्ट्स अलग अलग दिशा में बिखर जाते हैं। और जिन 5 जगहों पे वो 5 पार्ट्स गिरे थे, वहाँ पर पांडवों ने 5 शिव मंदिर बनाए, जिनमें से कि तुंगनाथ भी एक था। और ये 5 पार्ट्स जहाँ पर गिरे थे और पांडवों ने वहाँ पर मंदिर बनाए थे, इन्हें पंच केदार कहा गया, जिनमें से कि तुंगनाथ तीसरा केदार था। और बाकी 5 केदारों में से जो केदार थे वो थे केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। केदारनाथ में भगवान शिव की कुबड़ प्रकट हुई थी, रुद्रनाथ में उनका सिर, कल्पेश्वर में बाल, जबकि मध्य महेश्वर मंदिर में भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई थी। अब मैंने आपको शुरू में इंट्रो में ये भी बताया था कि इस मंदिर के खुलने का शेड्यूल किस तरह होता है। तो होता ये है कि इन मंदिरों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो होता ये है कि साल के 12 महीने इन मंदिरों को खुला नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ के पंडित ऐसा करते हैं कि जब सर्दियों में इस एरिया में पूरी मंदिर बर्फ की चादर में डूब जाते हैं तो वो इस मंदिर को बंद कर देते हैं। और जो भगवान की मूर्तियाँ वहाँ प्रतीकात्मक के रूप पर रखी जाती हैं, उन्हें पुजारी 19 किलोमीटर दूर मुकुमठ में ले जाते हैं और वहीं पर टाइम टू टाइम उनकी पूजा चलती है। लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में ये मूर्तियाँ वहीं प्रॉपर मेन मंदिर में रखी जाती हैं और वहीं पर उनकी पूजा होती है और पंडित रोज वहाँ जाकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे राज्यों में और हमारे
हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर वे में नहीं बताया गया है। हमें इन जगहों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।